हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, जिसका सेकंड लेक्चर आज का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग बताइएगा कि कल के सेशन में जो जो मैं पॉइंट बताया था सभी पॉइंट क्लियर हुआ था कि नहीं। तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा इस बात को लेकर। तो साथियों, जो लोग इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि खान सर का जो पॉकेट जी के बुक है, इस बुक को हम लोग लाइन बाय लाइन रिवीजन करेंगे और इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट हुआ है, उस सीरीज के माध्यम से हम लोग कंप्लीट बुक का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप भी चाहते हैं कि इस बुक को कंप्लीट रिवीजन करना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं, इसका जो है ऑलरेडी बहुत सारा सेशन हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से जरूर देख लीजिएगा, जिसके तहत हम लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं और इंडियन जो है हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, जिसका एशियन जो पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतना यदि आप लोग वीडियो नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे। इस सेशन में हम लोग को जो पढ़ना था ये भी पॉइंट हम लोग देख चुके थे कि किस राज्य का तटीय लंबाई कितना है। ये भी पॉइंट हम लोग को क्या कर चुके थे, तो हम लोग देख चुके थे। आज के सेशन में जो पढ़ने वाले हैं प्रमुख चैनल और जल डमरू हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ही हम लोग खान सर के जो पॉकेट जी के बुक है इसको लाइन बाय लाइन रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, आप लोग को मैं बता दूं ये सब तो हो गया था, बट एक बार फिर से मैं आप लोग को क्या करूंगा बतलाऊंगा, क्योंकि जो लोग को समझ में नहीं आया था आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। बस आप लोग 2 मिनट धैर्य से देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भारत का अक्षांशीय अंतराल। तो अक्षांशीय अंतराल आप लोग पूछेगा तो आप लोग कहिएगा 29 डिग्री 2 मिनट आप लोग अक्षांशीय अंतराल बताइएगा। बट यहाँ पर आप लोगों से ये पूछ लेता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप लोग कहिएगा 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आप लोग अक्षांशीय विस्तार बताइएगा भारत का। बट यहाँ पर अंतराल पूछ लेगा तो 29 डिग्री 2 मिनट अंतराल है किसका, तो अक्षांशीय अंतराल है हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को देख लेते हैं भारत का देशांतरीय अंतराल। तो देशांतरीय अंतराल आप लोगों से पूछेगा तो 29 डिग्री 18 मिनट आप लोग को बतलाना है। 29 डिग्री 18 मिनट ये कैसे निकलता है, तो ये दोनों के बीच जो है आप लोग कंपेरिजन करिएगा, यानी घटाइएगा तो आप लोग को निकल जाएगा। यानी आप लोग से पूछेगा यहाँ पर देशांतरीय अंतराल देशांतरीय विस्तार आप लोग बताइए, तो आप लोग कहिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी आगे के पॉइंट जो ऐड किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है शीर्ष 5 जो है तट वाले राज्य कौन सा है और केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है। तो हम लोग टॉप जो है 5 वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे जिसका तट रेखा सबसे लंबा है। तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो राज्य देखिएगा सबसे पहले तो अंडमान और जो है निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप जो द्वीप समूह है इसका तट रेखा आप लोग पूछेगा तो आप लोग कहिएगा 1962 जो है किलोमीटर इसका तट रेखा है। वहीं पर गुजरात का बात कर लेते हैं, तो आप लोगों से ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे जो है लंबा तट रेखा किस राज्य का है, तो आप लोग कहिएगा गुजरात, क्योंकि 1600 यहाँ पर क्या है किलोमीटर है। और यहीं पर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लेगा तो आप लोग कहिएगा 1962। आप लोग के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को डिसीजन देना होगा। यदि आप लोग के ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेश भी है यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और गुजरात भी है, तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या बतलाना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसमें से यानी निम्नलिखित में से किसका तट रेखा सबसे लंबा है। तो आप लोग के बीच जो है आप लोग यहाँ से बतला दीजिएगा, यानी ये भी ऑप्शन रहेगा और गुजरात भी रहेगा, तो उस कंडीशन में आप लोग को ऊपर वाला टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आंध्र प्रदेश का जो है 974 तट रेखा की लंबाई है, तमिलनाडु का जो है 907 है और महाराष्ट्र का तट रेखा की लंबाई कितना है, तो आप लोग 720 है। ये टॉप जो है 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जिसका तट रेखा सबसे लंबा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया है 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र जो है ये तट कन्याकुमारी में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है संकोच नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। कौन सी नदी है, संकोच नदी। संकोच नदी किस 2 राज्यों के बीच सीमा रेखा का डिसीजन करती है, तो आप लोग बताइएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो असम और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश, इतना पॉइंट याद रखिएगा।
अब आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर नोट में देखिएगा बताया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कॉलम का साइज बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा नोट में बताया गया है, जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग किंग ईरो कहते हैं। यहाँ पर जीवित जो पुल है, जीवित जड़ पुल जो है, ये कहाँ पर है? तो मेघालय में है। मेघालय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जिंग किंग ईरो। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, खासी जनजाति लोग रबर ट्री नाम पौधे की जो है जड़ों का अनुवर्धन कर इसे आवागमन हेतु जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यानी ये जो खासी जनजाति द्वारा जो है किस प्रकार से पुल बनाया जाता है, जिसका नाम रबर ट्री के नाम से है। तो आप लोग ये पॉइंट सभी याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख चैनल और जलडमरू के बारे में। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा सुमात्रा। ये सुमात्रा जो द्वीप है ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया और यहाँ पर ग्रेट निकोबार के मध्य कौन सा आप लोग चैनल का नाम याद रखिएगा? तो आप लोग याद रखिएगा ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल किन दो स्थानों के बीच में है? तो आप लोग कहिएगा सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के मध्य ये स्थित है। तो आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। तो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? आप लोग कहिएगा ग्रैंड चैनल है। तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया है कोको द्वीप। तो कोको द्वीप जो है ये कहाँ है? म्यांमार में है। और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा जो है यहाँ पर जलडमरू हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कोको जलडमरू या कोको स्ट्रेट के नाम से आप लोग याद रखिएगा। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा जो है चैनल या जो है जलडमरू हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कोको स्ट्रेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट आता है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य कौन सा है? ये तो सभी लोग को याद होगा, पाक स्ट्रेट। आप लोग कहिएगा ये पाक स्ट्रेट तो पाकिस्तान के बीच होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के बीच नहीं है, ये जो है भारत और कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आइए मैं आप लोग को मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं एक मैप में यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा। आप लोग उस क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वो कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है? तो आप लोग बताइएगा त्रिपुरा। उसका नाम भी उसी कंडीशन में रखा गया है, तो आप लोग ज्यादा जो है कंफ्यूजन नहीं हो पाइएगा। तो त्रिपुरा आप लोग सभी लोग जरूर बताइएगा। मैं इस यहाँ से एक मैप सेलेक्ट कर लेता हूँ, भारत का जो है इंडियन मैप ये जो है सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोग को बतला रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य से देखिए इस वीडियो को। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो कंट्री है, सॉरी ये जो यहाँ पर राज्य है, ये जो स्टेट है ये कौन सा है? तो त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा जो है इसका बाउंड्री आप लोग देखिएगा, तो इसका बाउंड्री कहाँ पर लगता है? तो नीचे में देखिएगा तब पर भी यहाँ पर बांग्लादेश है, इधर देखिएगा तब पर भी बांग्लादेश है, और इधर देखिएगा तब पर भी बांग्लादेश है। यानी ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस पर इसका नाम जो है इसी पर जो है पड़ा है, यानी त्रिपुरा। इसी कंडीशन में इसका नाम भी धरा गया है। ये पॉइंट को याद रखिएगा। तो कौन सा राज्य है जो अपना बाउंड्री जो है तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बनाता है? तो आप लोग कहिएगा त्रिपुरा। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा भारतीय राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आप लोग बताइएगा त्रिपुरा ही है वो। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, भारत की सर्वाधिक लंबी अस्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है। कितना बनाती है? कल सेशन में मैं आप लोग को बतलाया था 4096.7 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा हमारा जो भारत बाउंड्री किसी देश के साथ साझा करता है वो है बांग्लादेश। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है। इसका भी लंबाई मैंने कल के सेशन में आप लोग को बताया था, कितना? 106 किलोमीटर। तो 106 किलोमीटर में इसका आप लोग को लंबाई बतलाया था, जो कि सबसे कम हमारा देश इसके साथ ही बाउंड्री अपना शेयर करता है। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। आगे के पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिए सामने लिखा गया है, आप लोग के बताया गया है भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है, जो कि मैं अभी आप लोग को बतला चुका हूँ। भारत और चीन के सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोगों से एग्जामिनर बार बार पूछता है मैकमोहन जो रेखा है ये किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो आप लोग कहिएगा ये भारत और चाइना के बीच जो लाइन खींचा गया है, जो बाउंड्री है, जो सीमा रेखा है, उसका ही नाम क्या है? तो मैकमोहन लाइन है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
इसको कब जो है खींचा गया था, तो आप लोग कहिएगा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित किया गया था। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं, तो आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा। भारत और जो है अफगानिस्तान के बीच जो बाउंड्री लगता है उसका नाम क्या है, तो आप लोग कहिएगा डुरंड लाइन उसका नाम है। आप लोग से ये भी पूछता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लगता है उसका नाम क्या है, उसका नाम भी क्या है, डुरंड है। ऐसा क्यों है, आप सभी लोग जानते हैं जो पाकिस्तान है पहले वो हमारा ही पार्ट था, तो वो हमारे पार्ट होने के कारण यानी भारत और जो है अफगानिस्तान का बाउंड्री का नाम जो है ये डुरंड है। बट अब वर्तमान समय में पाकिस्तान जो है एक जो है अलग स्वतंत्र देश है, उस कंडीशन में उसका नाम जो है वही है, यानी जो पहले था वही अभी भी उसका नाम है, यानी लाइन का नाम वही है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का है या अफगानिस्तान भारत का है, दोनों कंडीशन में आप लोग डुरंड रेखा ही टिक लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जो डुरंड रेखा निर्धारित किया गया था इसका समय ये 1993 से जो है निर्धारित किया गया था, यानी ये 1993 से इसका नाम डुरंड रेखा रखा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर जी जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो रेड क्लिफ के द्वारा इन्हीं के नाम पर ये रेखा का लाइन भी रखा गया है। तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो आप लोग कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, तो रेड क्लिफ रेखा नाम है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर देखिएगा बताया गया भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में पटकाई की पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो पटकाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है, इसका लोकेशन आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग कहिएगा भारत और ये म्यांमार का जो है बाउंड्री पर ये क्या है स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पंगसो दर्रा। पंगसो दर्रा जो है ये जिससे होकर भारत म्यांमार को जोड़ने वाली लेडो रोड गुजरती है। इस दर्रा से होकर कौन सा रोड गुजरती है, तो आप लोग कहिएगा लेडो रोड गुजरती है। ये लेडो रोड क्या करती है, तो ये म्यांमार को भारत से कनेक्ट करती है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये पॉइंट यहाँ पर आप लोग देखिएगा गुजरती है, यहाँ पर और पॉइंट जो लिखा गया है पटकाई पहाड़ियों में स्थित है। ये जो दर्रा है ये कहाँ किस पहाड़ियों में है, तो आप लोग कहिएगा पटकाई पहाड़िया में ये स्थित है। कौन सा दर्रा, तो पंगसो दर्रा। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, थोड़ा सा इसको छोड़ कर यहाँ पर देखिएगा बताया गया है पटकाई पहाड़िया श्रृंखला में मुख्यतः 3 पहाड़ियाँ शामिल है। वो कौन कौन सा है, तो पहले देखिएगा पटकाई बूम, उसके बाद गारो खासी जयंती, ये तीनों श्रेणियाँ एक ही साथ आती है। और 3 नंबर पर याद रखिएगा लुसाई पहाड़िया। ये तीनों पहाड़िया का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये पटकाई पहाड़िया श्रृंखला के अंतर्गत आती है। उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर तुजु दर्रा। ये कहाँ है, तो सबसे पहले यही पॉइंट याद रखिएगा, तुजु दर्रा जो है ये मणिपुर में स्थित है। तो तुजु दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। ये भी जो है क्या करती है, भारत म्यांमार को कनेक्ट करती है। तो भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली दर्रा का नाम तुजु दर्रा आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के जो मध्य जो सीमा बनाने वाली नदी है उसका नाम क्या है, तो काली नदी है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन 2 देशों के बीच, तो भारत और नेपाल के बीच। अगला पॉइंट आता है भारत और श्रीलंका पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच क्या क्या स्थित है, तो सबसे पहले याद रखिएगा पाक जल डमरू। आप लोग ये गलती मत करिएगा, पाक जैसे ही देखिएगा तो आप लोग पाकिस्तान का नाम यहाँ पर मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी आप लोग को देखने को मिलेगा भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप लोग को गलती नहीं करना है। पाक जल संधि का है या मन्नार की खाड़ी का है, ये कहाँ है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। भारतीय राज्यों में त्रिपुरा की सीमा केवल असम और मिजोरम से जुड़ती है। आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ से जो है इसका सीमा जो है जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो त्रिपुरा आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये जो त्रिपुरा आप लोग को दिखाई दे रहा है, त्रिपुरा का सीमा देखिएगा तो इधर जो रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये असम के साथ लग रहा है, और ये जो है यहाँ पर पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये मिजोरम के साथ लग रहा है। तो त्रिपुरा जो है केवल 2 ही भारतीय राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। वो कौन कौन सा भारतीय राज्य है, तो पहला असम और दूसरा मिजोरम। तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा।
चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो आगे के पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। कहाँ तक हम लोग क्लास कर चुके हैं? यहाँ तक। तो ये पॉइंट जो है ऊपर वाला समझ में आ चुका है। अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश यंगयप्पा दर्रा से होती है। यानी यंगयप्पा जो दर्रा है इसके निकट से किस नदी का प्रवेश भारत में होता है? तो आप लोग कहिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। किस राज्य से आप लोग पूछिएगा तो आप लोग कहिएगा ये कहाँ पर दर्रा है? तो आप लोग कहिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश के यंगयप्पा दर्रा से होकर कौन सी नदी भारत में एंट्री लेती है? तो आप लोग कहिएगा ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री लेती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सिंधु नदी के द्वारा जो जिला दर्रा, सतलज नदी के द्वारा सिपकिला दर्रा तथा तीस्ता नदी के द्वारा जलेपला दर्रा का निर्माण होता है। तो सिंधु नदी के द्वारा जो जिला दर्रा का निर्माण होता है, सतलज नदी के द्वारा सिपकिला दर्रा का निर्माण होता है, तीस्ता नदी के द्वारा जलेपला दर्रा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह 5624 मीटर ऊंचा पर स्थित है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क का निर्माण किया गया है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। काराकोरम दर्रा से एक कौन सा रोड गुजरता है? तो उस रोड का नाम आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जो काराकोरम से होकर पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है जो रोड, उस रोड का नाम आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये रोड का नाम मैक्सिमम लोग का याद रहता है। तो जल्दी से बता दीजिए उस रोड का नाम। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। तो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या है? तो बुर्जिला दर्रा है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग का जो जोड़ता है ये कौन सा दर्रा है? तो बनिहाल दर्रा है। तो बनिहाल दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आप लोग कहिएगा जम्मू से श्रीनगर जानने के लिए ये जोड़ता है। तो जम्मू और श्रीनगर के बीच कौन सा दर्रा है? तो आप लोग कहिएगा बनिहाल दर्रा है। जवाहर सुरंग इसी मार्ग पर अवस्थित है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। तो सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। तो भारत के प्रमुख दर्रा हम लोग देखेंगे, एक जो है डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज इसका पीडीएफ में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट फिलहाल ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको याद करने वाले हैं। ये सभी पॉइंट जो है आप लोग को रट कर याद करना पड़ेगा, या मैं प्रयास करूंगा कि एक अलग से सेशन लाऊं जिसमें आप लोग को केवल दर्रा ही समझाऊं। ट्रिक के माध्यम से हो सकता है, डायग्राम के माध्यम से, तो सबसे बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों को समझाऊंगा। कौन सा? तो केवल हम लोग दर्रा उस सेशन में जिक्र करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर बतलाया गया है काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और कौन सा पहाड़ी में स्थित है? तो आप लोग कहिएगा काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यहाँ पर बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है और ये जास्कर श्रेणी में जो है सम्मिलित है। माना दर्रा जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कुमायूं श्रेणी के अंतर्गत आता है। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है, कुमायूं श्रेणी के अंतर्गत आता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, यह जो है कहाँ पर आता है? तो डोगो गया श्रेणी के अंतर्गत आता है। जिलेपला दर्रा सिक्किम में है, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। और यहाँ पर देखिएगा बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। यंगप्पा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। दीपू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है और म्यांमार सीमा पर ये स्थित है। ये सभी दर्रे का नाम आप लोग याद रखिएगा और दर्रा का नाम आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा यंगप्पा दर्रा देख चुके हैं। इस दर्रा से कौन सा नदी एंट्री लेती है? तो आप लोग कहिएगा वो ब्रह्मपुत्र नदी है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी देख चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा पांगसांड दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, म्यांमार के सीमा पर यह स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। थाल घाट जो दर्रा है, थाल घाट, पाल घाट, ये सब जो है, थाल घाट जो दर्रा है ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर स्थित है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग पर जो है ये स्थित है। भोर घाट दर्रा देखिएगा तो ये महाराष्ट्र में ही है, पश्चिमी घाट पर ये स्थित है। पाल घाट जो दर्रा है ये केरल में स्थित है। तो थाल घाट, भोर घाट ये महाराष्ट्र में है, पाल घाट केरल में है। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। थाल और भोर कहेगा तो आप लोग बताइएगा महाराष्ट्र, पाल कहेगा तो यहाँ पर बता दीजिएगा केरल में ये स्थित है। यहाँ पर देखिएगा भांगला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, कुमायूं श्रेणी के अंतर्गत आता है।
सेनकुट्टा दर्रा जो है ये केरल में स्थित है। इलायची पहाड़िया के अंतर्गत ये आता है। जो है बुरहानपुर दर्रा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और सतपुड़ा पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर देखिएगा अम्बा घाट जो दर्रा है ये महाराष्ट्र में स्थित है और सह्याद्री पर्वत में ये स्थित है, इसके अंतर्गत आता है। इतना पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद करना है। किसी भी तरीके से आप लोग जरूर इसको याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग को घुमाने फिराने वाला कोई यहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए, इसको पढ़िए, उसके बाद मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो है सभी लोग इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, आदम का फूल एडम्स ब्रिज भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सा पुल स्थित है? तो आप लोग कहिएगा आदम का पुल स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट बताया गया है, अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। तो जो ये अरुणाचल प्रदेश है, इसका सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ, किस देश के साथ शेयर करती है? तो आप लोग कहिएगा वो म्यांमार देश है। आप लोग को कल के सेशन में मैं ये भी पॉइंट बताया था कि सबसे ज्यादा कोई भारतीय राज्य अपना बाउंड्री चाइना के साथ कौन शेयर करता है, तो वो उस कंडीशन में भी अरुणाचल प्रदेश का ही नाम आ रहा था। यानी वो कौन सा भारतीय राज्य है जो अपना बाउंड्री जो है, यानी सबसे ज्यादा बाउंड्री चाइना देश के साथ शेयर करती है, तो आप लोग कहिएगा अरुणाचल प्रदेश। और वो कौन सा राज्य है जो अपना सबसे ज्यादा बाउंड्री म्यांमार के साथ शेयर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश। दोनों कंडीशन में अरुणाचल प्रदेश का नाम आप लोग को हर हाल में याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर देखिएगा भारत के अंतिम सीमा बिंदु। ये जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा, चारों तरफ के जो है हम लोग बिंदु याद करेंगे कि सबसे उत्तर में कौन बिंदु है, सबसे दक्षिण में कौन बिंदु है, सबसे पूर्व में कौन है और सबसे पश्चिम में कौन कौन बिंदु है। तो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, मैं मैप के माध्यम से भी आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे दक्षिण बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु आप लोग उसको कहेगा तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इस यहाँ पर कौन सा जो है पॉइंट स्थित है? तो आप लोग कहिएगा इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट आप लोग हर हाल में नाम याद रखिएगा। आइए मैं आप लोग को मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैप के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैप है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ से लेकर इस प्रकार से जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो स्थित है, क्या है? यहाँ पर जो छोटा सा आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहीं पर कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट जो है स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है। तो आप लोगों से पूछेगा कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट आप लोग को बतलाना है। यहीं पर पूछ लेगा मुख्य भूमि के, यानी भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आप लोग बतलाइएगा ये हो जाएगा कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी स्थित हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत संख्या में लोग गलती करते हैं कि जो है यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इंदिरा पॉइंट कब हम लोग टिक लगाएंगे और कन्याकुमारी हम लोग कब टिक लगाएंगे, यानी केप केमोरिन कब हम लोग टिक लगाएंगे। तो आप लोग को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यदि कहेगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी या केप केपोरिन। उसके बाद आप लोग से पूछेगा कि सबसे भारत के सबसे दक्षिणतम लगा देगा, यानी सबसे दक्षिण कहेगा, तो आप लोग बतलाइएगा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण कहेगा तब, और मुख्य भूमि जहाँ लगा दिया तो आप लोग केवल यहाँ पर कन्याकुमारी ही बतलाइएगा। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, समझते हैं। उसके बाद आता है उत्तरतम बिंदु, यानी सबसे उत्तर बिंदु। देखिएगा सबसे उत्तर में कोई बिंदु है तो वो है इंदिरा कॉल। ये कहाँ है? ये लद्दाख में। तो सबसे उत्तर, यानी एक ही पॉइंट आप लोग को याद रखना है, इंदिरा कौन? तो इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल सबसे ऊपर और इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे। सबसे ऊपर कहने का मतलब सबसे उत्तर, और सबसे दक्षिण कौन हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है पश्चिम बिंदु। सबसे पश्चिम बिंदु ये कौन है? तो गौर मोती है। तो गौर मोती ये कहाँ है? तो सरक्रिक गुजरात में स्थित है। तो सरक्रिक गुजरात के पास कौन सा बिंदु स्थित है? तो आप लोग कहिएगा गौर मोती। तो गौर मोती ये कहाँ पर है? यहाँ पर एक बार समझिएगा, आप लोग मैप के माध्यम से समझते चलिएगा तो आप लोग को आइडिया भी लगेगा। ये जो है ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो सरक्रिक ये दिखाई दे रहा है, ये सरक्रिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यहीं पर जो है ये गौर मोती जो है बिंदु स्थित है। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोगों से पूछेगा कि सबसे जो है पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताइएगा? किबुथु। किबुथु कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से आप लोग को सभी पॉइंट को याद रखना है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु मैंने आप लोग को बता दिया हूँ, गौर मोती, और सबसे पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा किबुथु हो जाएगा। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है।
यही जो है लोहित नदी भारत में प्रवेश करती है। तो लोहित नदी जो है ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो किबुतु से प्रवेश करती है। किबुतु क्या है, तो किबुतु भारत का सबसे जो है पूर्व वाला इलाका है, सबसे पूर्वी पॉइंट जो है, सबसे पूर्वी जो है भूमि जो है ये कौन सा है, तो किबुतु है भारत का। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर मुख्य भूमि की। तो मुख्य भूमि की आप लोग से पूछ लेगा कि दक्षिणतम बिंदु, तो आप लोग कहिएगा कन्याकुमारी या केप केपोरिन आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, सभी पॉइंट को याद रखना है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं कोलंबा पॉइंट मुंबई में, जबकि पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका में स्थित है। ये पॉइंट सभी याद रखिएगा। हालांकि ये जो है महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग इतना ही पॉइंट याद रखिए। ये पांचों पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आप लोग एग्जाम में पूछता है। यहाँ पर देखिएगा प्राकृतिक भाग। तो प्राकृतिक भाग से हम लोग अपने देश का जो है बंटवारा देख सकते हैं, पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा उत्तर का जो इलाका है उसको पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय जो है प्रदेश हो जाएगा। उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाएगा। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। समुद्र तटीय मैदान हो जाएगा। थार मरुस्थल हो जाएगा और जो है द्वीपीय प्रदेश हो जाएगा। इतना पॉइंट जो है हमारे जो है प्राकृतिक भाग से देखा जाता है हमारे देश में। तो ये सभी पॉइंट भी आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित जो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा भी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग को एग्जाम के लिए। तो कर्क रेखा कितने डिग्री को कहा जाता है, कितने डिग्री जो है अक्षांश को कहा जाता है, तो आप लोग कहिएगा 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर मैप को जो एक्सपोर्ट करूंगा, इनपुट करूंगा, क्योंकि वहां पर जो बार बार पीछे जाने में ज़्यादा दिक्कत बुझा रहा है हमको। सबसे पहले मैं यहीं पर एक मैप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग को मैं क्या बतला रहा था अभी पीछे में, मैं आप लोग को बतला रहा था भारत के मध्य से लगभग होकर गुजरती है क्या, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो देखिए कर्क रेखा जो गुजरती है यहाँ से सबसे पहले गुजरात से होते हुए ये राजस्थान में जाएगी, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से जो है कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। तो भारत से लगभग आप लोग देख सकते हैं लगभग आधा पार्ट में यानी बीचों बीच होकर क्या गुजर रही है, तो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री यहाँ पर अक्षांश गुजर रहा है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन सा है, आप लोग क्रम वाइज में याद रखिएगा, क्योंकि अब जो है क्रम वाइज में ही एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को क्या याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर पर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। 2 नंबर पर यहाँ पर थोड़ा सा टच करता है राजस्थान का बाउंड्री। उसके बाद 3 नंबर पर देखिएगा तो पूरा जो है मध्य प्रदेश है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद झारखंड हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम से ये एग्जिट ले लेता है। तो टोटल कितना राज्य हो गया आप लोग गिनिए यहाँ पर। तो टोटल जो राज्य की संख्या जो हो गया यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 हो गया ये, 2 नंबर पर ये हो गया, 3 नंबर पर मध्य प्रदेश, 4 नंबर पर छत्तीसगढ़, 5 नंबर पर जो है झारखंड, 6 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 7 नंबर पर त्रिपुरा और 8 नंबर पर मिजोरम। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। पहला जो है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा जो हो जाएगा झारखंड, छठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, 7वां हो जाएगा त्रिपुरा और 8 नंबर पर हो जाएगा मिजोरम। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आज के डेट में, आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए भारत का वो कौन कौन सा राज्य है, क्रम वाइज बताइए, यानी पूर्व से पश्चिम के विस्तार के माध्यम से बताइए कि वो कौन कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है। पूर्व से पश्चिम के सीक्वेंस में आप लोग समझाइए, ऐसे या सजा कर लिखिए। तो आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा, आप लोग को यहाँ पर याद रहेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। पूर्व से पश्चिम बोला है तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। यहीं पर पश्चिम से पूर्व कर देगा तो आप लोग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से आप लोग को जो है याद रखना है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को क्या है, क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा कि वो कौन सा रेखा है जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है, तो आप लोग कहिएगा कर्क रेखा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत तरीके से बनता है तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर मित्र पर गमछा उधार एक ट्रिक भी बनता है जो कि मैं आप लोग को नहीं बतलाऊंगा। क्यों नहीं बताता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग को नहीं पढ़ाता हूँ। ट्रिक जो है हर जगह काम नहीं आता है, ट्रिक फेल हो जाता है। अदरवाइज ट्रिक वाले आप लोग स्टूडेंट है, ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो जो है यूट्यूब पर बहुत ऐसे टीचर हैं जो आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बतला देंगे। तो आप लोग केवल ट्रिक वाले पॉइंट को ही आप लोग नोट डाउन करिएगा, अदरवाइज
जो है आप लोग इस तरीके से याद रखते हैं, यानी मैप के माध्यम से याद रखते हैं, तो आप लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताएगा भारत के महत्वपूर्ण चैनल। भारत के जो महत्वपूर्ण चैनल है, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा पाक स्टेट, यानी पाक का जो है चैनल ये कहाँ पर स्थित है, पाक जलडमरू ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग कहिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको जो स्टेट है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग कोको द्वीप यानी म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य ये स्थित है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा माहिम क्रिक जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो एक पतली सी निवेशिका मुंबई पश्चिमी गुजरात में ये स्थित है। इस प्रकार से आप सभी पॉइंट को क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर चैनल का ही नाम दिया गया है। ग्रेट या महान चैनल ये कहाँ है, तो सुमात्रा जो द्वीप है यानी इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है। 8 नंबर पर देखिएगा 8 डिग्री चैनल, 8 नंबर पर नहीं 5 नंबर पर 8 डिग्री चैनल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को जो है ये अलग करता है, यानी एक दूसरे को कनेक्ट भी यही करता है। 9 डिग्री चैनल जो है किस किस के बीच में है, तो आप लोग कहिएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच ये स्थित है। 10 डिग्री चैनल कहाँ है, तो अंडमान और निकोबार के मध्य ये स्थित है। डक्कन पास जो है ये कहाँ पर है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के ये मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके बाद कच्छ की खाड़ी आप लोग याद रखिएगा, ये पश्चिमी गुजरात में स्थित है। उसके बाद लक्षद्वीप सागर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में स्थित है। खम्भात की खाड़ी कहाँ है, तो पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती का मुहाना पर ये स्थित है। इतना पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, हर हाल में याद रखना है। उसके बाद हम लोग कल के सेशन में, यानी अभी आज के सेशन में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और कल के सेशन में यहाँ पर नया एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे, यानी भारत का भूगर्भीय इतिहास हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से जो है हम लोग कल के सेशन में क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में मैं जो जितना पॉइंट बताया हूँ, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्या है एक करके क्लियर पता चल गया होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोग को मन में कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट रह जाता है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि खान सर के पॉकेट जी के बुक को रिवीजन करना है, तो सबसे बेस्ट चैनल यही है, आप लोग इस चैनल के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जो है एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना उपस्थिति दर्ज करने के लिए आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।